क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे में पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप उसे अपनी जिंदगी में एक बेहतर वक्ता बनते देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो कहीं भी जब अगर बैठे तो चार लोगों के बीच में बैठ पाए, बात कर पाए, अपनी बात रख पाए और लोग उसकी बात सुने? अगर हाँ, तो आपको मिलिट्री स्कूल के कैडेट से मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें बात करते सुना भी है, देखा भी है और उनकी बातों में शामिल भी हुआ हूं। तो मैंने ये बात हमेशा नोटिस की है कि एक आम छात्र के मुकाबले, एक आम अपनी हम उम्र स्टूडेंट्स के मुकाबले जो कि बाहर के और स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो एक बेहतर क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं। उनके सोच में लोच नहीं है, ना उनकी जबान में है। वो जो बात मानते हैं, जो बात जानते हैं, वो कहने का हुनर भी रखते हैं। तो कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस? कहां से आता है इतना ज्ञान? और कहां से वो ये बात सीख पाते हैं कि किस तरह, कब, कहां बात कही जाती है? ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। आइए पता करते हैं हम आज के हमारे इस खास एपिसोड में, जिसका नाम है CCA एट RMS, को करिकुलर एक्टिविटीज एट RMS, हमारी सीरीज एन इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। तो हमारी वीडियो की शुरुआत करेंगे डिबेट से। डिबेट यानी वाद विवाद, एक बहुत ही पुरानी कला है जो कि ट्रेडिशन का हिस्सा, हमारी रवायत का हिस्सा है, बरसों से चली आ रही है। लोग और कुछ करें ना करें, पर ये एक बहुत ही कॉमन जुमला है कि लोग आपस में बहस करने का बड़ा शौक रखते हैं। ये बहस मर्यादित रहे, एडुकेशनल रहे और वाकई तार्किक रहे, इसका ख्याल रखते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स। मिलिट्री स्कूल के डिबेट कॉम्पिटिशन्स इंश्योर करते हैं कि आप कभी भी शब्दों की कमी से ना चूकें। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में शॉर्टर साइड पे, हारने वाली साइड पे ना रह जाएं सिर्फ इसलिए कि या तो आपको उसके काउंटर्स नहीं पता थे, या तो आप उस तर्क के साथ वितर्क नहीं कर पाए, या फिर आप वो बात कह नहीं पाए जो आप कहना चाहते थे। आप अपनी बात रख नहीं पाए, आप सामने वाले के तर्क को गलत साबित नहीं कर पाए। ये सिखाता है मिलिट्री स्कूल्स का डिबेट कंपटीशन। डिबेट कॉम्पिटिशन्स ना सिर्फ इंटर हाउस यानी स्कूल्स के अंदर होते हैं, बल्कि पेंटेंगुलर टूर्नामेंट जो कि पांचों मिलिट्री स्कूल्स का मीट है, उसमें भी एक स्पेशल डिबेट टूर्नामेंट होता है जिसमें पांचों स्कूल के बेस्ट डिबेटर्स वहां जाकर अपनी बात रखते हैं, इस डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। दूसरा इवेंट जिसकी हम बात करेंगे, एक्सटेम्पोर, आशु भाषण। एक्सटेम्पोर यानी आशु भाषण वो विधा है कि मैं आपसे अभी कहूं कि आप मुझे IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऊपर 3 मिनट तक बात करें, मुझे उसके बारे में बताएं, मुझे एनलाइटन करें, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक इसी विधा को कहते हैं एक्सटेम्पोर, आशु भाषण। यानी कि आप कैडेट्स को इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि वो इस भरी दुनिया में, इतनी बड़ी कायनात में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, किसी भी टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी रखें और उसके ऊपर एक वक्त तक बोल पाए, उसके बारे में बता पाए लोगों को। न केवल ये छात्रों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करती है, पर ये बहुत ही जरूरी स्किल इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी चीजों के बारे में एक विस्तृत जानकारी रखते हैं। तो एक्सटेम्पोर मिलिट्री स्कूल्स के इंटरनल करिकुलम का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग के तीसरे डोमेन यानी डेक्लेमेशन की बात हम करेंगे। डेक्लेमेशन यानी भाषण प्रतियोगिता। इसमें आशु भाषण से फर्क ये होता है कि इसमें आपका भाषण नहीं हो रहा होता, बल्कि जो कैडेट्स हैं वो किसी और बड़े नेता या किसी महान व्यक्ति की स्पीच को, उनके भाषण को दोहराते हैं, वो उसे याद करते हैं, उस सिनेरियो को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं जिसके अंतर्गत वो स्पीच दी गई होगी, उस आइडिया को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी ऑडियंस के सामने उसे सुनाते हैं। ये ना सिर्फ आपको एक बेटर ओरेटर यानी कि एक बेहतर वक्ता बनाता है, पर ये भी सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुरखे हैं जिन्होंने हमें लीड किया, हमारे नेताओं ने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह लोगों से बात की, लोगों को संभाला। और ये वो खूबियां हैं जिन्हें सीखना भारत के हर भावी लीडर के लिए बहुत जरूरी है। और मिलिट्री स्कूल तो खैर बनाती ही लीडर्स है, तो वो इससे कैसे चूक जाते। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल में ड्रामाटिक्स क्लब का बहुत इंपॉर्टेंस है। ड्रामाटिक्स यानी कि नाट्य कला जो है वो कैडेट्स के अंदर के अभिनेता को बाहर निकालती है। उनके अंदर जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बनती है, अपने एक्सप्रेशंस को इमोट करना सिखाती है। और इसके साथ कोई भी ड्रामा, कोई भी नाटक किसी न किसी कहानी पर जरूर घूम रहा होता है, तो उस कहानी का एक किरदार बनकर जब कैडेट उसको जीता है तो वो दूसरों की जिंदगी जीने का तरीका देख पाता है, एक बहुत नजदीक से उस चीज को ऑब्जर्व कर पाता है। और ये पर्सपेक्टिव, ये नजरिया आने वाली जिंदगी में उनके बहुत काम आने वाला है। क्विज। स्कूल के दिनों में क्विज मेरा पसंदीदा CC एक्टिविटी हुआ करता था, और क्यों ना हो, खैर उसकी बात मैं फिर कभी करूंगा। पर क्विज जो है मेरे ख्याल से एक बहुत ही फास्ट पेस्ड को करिकुलर एक्टिविटी है।
मतलब यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट होना ही आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ चीजों की जानकारी होना आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या आप उतने शार्प हैं कि आप औरों से पहले उसका जवाब दे सकें। क्या आप उतने एक्टिव हैं कि आप आधा सवाल सुनकर ये डिसाइफर कर चुके हैं कि सवाल दरअसल क्या होने वाला है और उसका सही जवाब क्या होगा। क्या आप 1 मिनट में 10 सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्या आप सिर्फ एक 5 सेकंड की धुन सुनकर उस फिल्म का नाम, उस गाने का नाम बता सकते हैं। तमाम जितने भी वेरिएंट्स क्विज में हो सकते हैं, वो हर वेरिएंट मिलिट्री स्कूल्स में इस सीसी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। और यकीन जानिए, जब मिलिट्री स्कूल कहता है इन परस्यूट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्विज आपके मेंटल एप्टीट्यूड का ऑल राउंड डेवलपमेंट है। डू नॉट जस्ट बी स्मार्टर, बी फास्टर एंड बेटर। दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, करंट अफेयर्स से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स और विभिन्न जितने भी विषय है, मूवीज, इन सब के बारे में एक डाइवर्स नॉलेज रखना न सिर्फ उन कैडेट्स के लिए काम आता है जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए जो नीचे ऑडियंस में बैठ के देख रहे हैं, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एक्सपीरियंस है। और इसलिए क्विज मेरी पसंदीदा को करिकुलर एक्टिविटी रही थी स्कूल के दिनों से भी, और मुझे यकीन है आपको भी उतनी ही पसंद आती होगी। और भले ही इन क्विज कॉम्पिटिशंस में अमिताभ बच्चन की तरह 1 करोड़ नहीं मिलते हैं, पर जो ज्ञान मिलता है उसकी कीमत अनमोल है। और आखिरकार मैं बात करूंगा पोएट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन की, यानी काव्य पाठ प्रतियोगिता। पोएट्री, कविता, शायरी, मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। हम अपने अंदर की भावना को शब्दों के थ्रू व्यक्त करना अगर सीख पाए तो यकीन जानिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। पोएट्री कॉम्पिटिशन्स मिलिट्री स्कूल्स में इसलिए भी जरूरी है कि ये एक लिटरेचर की, साहित्य की एक बहुत जरूरी विधा है, और इस विधा से जितनी जल्दी छात्रों का परिचय हो जाए उतना बेहतर उनके लिए आगे आने वाली जिंदगी में रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस एक छोटी उम्र से आप अगर छात्रों को कविता में या लिटरेचर में इंटरेस्टेड रखेंगे तो आगे जाकर वो बेटर रीडर्स बनेंगे, और बेटर रीडर्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये थी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो मिलिट्री स्कूल्स में कॉमन है, और हर छात्र लगभग कभी ना कभी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वो चीजें हैं जो कंपटीशन का हिस्सा तो जरूर है, पर साथ के साथ पार्टिसिपेट करने वाले छात्रों को और जो ऑडियंस में बैठे उनको सपोर्ट करने वाले छात्र, उन सबको बहुत ही जरूरी लाइफ लेसन सिखा के जाती है। मिलिट्री स्कूल में कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही नहीं होती। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ये हम ये सीरीज जारी रखेंगे, तो उसके लिए आप इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। मेरा नाम है आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। जय हिंद, धन्यवाद।